अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। मेरा नाम महमूद है। मैं ऑलमोस्ट 20 ईयर्स से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ट्रेनिंग दे रहा हूँ और उसके साथ साथ मैं एज अ फाइनेंस मैनेजर जॉब कर रहा हूँ एक ग्रुप में। जैसा कि आप सबको पता है कि एक्सेल वर्ड और पावर पॉइंट ये ऐसे टूल्स हैं जिनकी ज़रूरत हर जगह पे पड़ती है, हर ऑफिस में पड़ती है, हर कैंडिडेट को पड़ती है, हर जॉब करने वाले को पड़ती है। जो बंदा फ्रेश है, जॉब ढूंढ रहा है, उसको भी इसकी ज़रूरत है, और जो ऑलरेडी जॉब कर रहा है उसको भी इसकी स्किल्स की ज़रूरत है। तो जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए प्रमोशन के चांसेस होते हैं अगर उनको ये टूल आते हैं, उसमें एक्सपर्ट्स हैं, उसमें मज़ीद चीज़ें बना सकते हैं, तो उसमें वो उनके लिए चांसेस होते हैं ग्रोथ के, प्रमोशन के। और जो फ्रेश लोग हैं जो कि अभी एजुकेशन कंप्लीट करके फील्ड में जा रहे हैं जॉब ढूंढने के लिए, तो उनके लिए बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि ये टूल आ जाएं, उनको इस पे एक्सपर्ट हों, तो उनको अच्छी जॉब मिलती है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स की पुरजोर फरमाइश पे मैं अपना चैनल स्टार्ट करने लगा। मैं बेसिकली काफ़ी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं ट्रेनिंग दी है मैंने, और वो अच्छी पोजीशन पे लगे हुए हैं, तो उनके पुरजोर फरमाइश पे कि ये चैनल स्टार्ट करूँ ताकि बाकी लोग भी इसका फ़ायदा हासिल कर सकें। तो हम लोग इंशाल्लाह ये इसका लेक्चर स्टार्ट करेंगे डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट। और मैं स्टार्ट करूँगा बेसिक एक्सेल से लेके, पहले फर्स्ट एक्सेल हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स से लेके, आस्ता आस्ता हम चलेंगे एडवांस की तरफ। और इसमें इतनी टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, और एक किस्म का समझ लें कि ये एक समंदर है, इट्स अ सी, कि जहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं, एनीथिंग यू कैन डू। जैसे कि ये आपके सामने है, एक स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूँ। ये एक डैशबोर्ड बनाया हुआ है मैंने, जो कि एक बहुत हाई लेवल का कंपनी के ओनर को, कंपनी के चेयरमैन को प्रेजेंट होता है। ये डायनामिक डैशबोर्ड है कि ये एक्सेल में हम डाटा फीड करते हैं और ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। तो बेसिकली ये एक्सेल में बना हुआ है। तो ये बहुत एडवांस की चीज़ें हैं। जैसे कि मैं आपको मज़ीद आगे दिखाता हूँ तो आपको पता चलेगा। ये देखें, ये ये पहला डैशबोर्ड अगर हम बात करें तो ये डैशबोर्ड है कंपनी की एजिंग आउटस्टैंडिंग के बारे में, कि कंपनी ने कितने पैसे किसी जगह से लेने हैं। तो अगर कोई ग्रुप है देखें, तो ग्रुप में हमने ये कौन कौन सी इंडस्ट्री से, ये पहले अगर आप देखें तो हमारे कौन से, ये अगर जो लेफ्ट वाला टॉप कॉर्नर है, ये कहाँ कहाँ से ले, कौन कौन से मंथ में आउटस्टैंडिंग है, कितने पुराने आउटस्टैंडिंग हो चुके हैं। फिर ये एजिंग है जी कि कौन सी इंडस्ट्री से आपने पैसे लेने हैं। तो ये एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है कि अगर मैं इसको जूम करता हूँ देखें कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इतने पैसे लेने हैं मैंने, और ट्रांसपोर्ट से इतने पैसे लेने हैं। तो किसी भी इंडस्ट्री का इम्पैक्ट होता है बिजनेस के ऊपर, कि आजकल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डाउन जा रही है, तो बेहतर है कि हम इससे पहले पैसा कलेक्ट कर सकें। ये एक एनालिसिस है। फिर हमारी ये सर्विसेज हैं कि अगर हम कुछ 5 टाइप की सर्विसेज दे रहे हैं, तो कौन सी सर्विसेज का ज़्यादा पैसा आउटस्टैंडिंग है। फिर अगर हम देखें कि कौन से टॉप क्लाइंट्स हैं हमारे जिनसे हमने पैसा लेना है, टॉप 10 क्लाइंट्स हैं, ये है जी। फिर अगर हम देखें कि हमने अगर आप ये देखें कैटेगरी वाइज फॉलो अप, के जो कुछ आउटस्टैंडिंग होते हैं जो हम अकाउंट्स वाले खुद कर रहे होते हैं, कुछ मैनेजमेंट कर रही होती है, और कुछ लीगल डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड किए होते हैं, उसके ये स्टैटिस्टिक्स हैं। फिर अगर आप नीचे आ जाएं तो टोटल एक्टिव क्लाइंट्स हमारे इतने हैं, नॉन एक्टिव इतने हैं जिनसे हमने पैसे लेने हैं, ये है आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट। ये सारी की सारी एक्सेल में बनाई हमने। फिर आप आगे आ जाएं, ये है बैंक पोजीशन रिपोर्ट, बैंक पोजीशन डैशबोर्ड, जिसमें अगर कोई भी ग्रुप है जिसमें मल्टी बैंक्स हैं, ये 16 कंपनीज हैं और 16 बैंक्स हैं मिसाल के तौर पे, तो ये हर एक बैंक का बैलेंस शो कर रहा है। फिर ये हमने हर बैंक से कुछ चेक्स इश्यू किए होते हैं, हमारे पास कुछ चेक्स रिसीव हुए होते हैं। तो हम वो देखते हैं कि जब रिसीव हुए हैं वो चेक्स, तो वो कौन कौन से मंथ में आ रहे हैं, और जो हमने इशू किए हैं वो कौन कौन से मंथ में आ रहे हैं। तो कौन से मंथ में आपका नेगेटिव बैलेंस आ रहा है जो का आपने टेक केयर करना है, और कौन से बैंक में आ रहा है। सेम चीज़ अगर आपने लोन लिया हुआ है तो आपका 2011 से आपने इतना इतना पे किया हुआ है, अभी आपका ओनवर्ड इतना ड्यू है, टोटल फोरकास्टेड है, और आपने पेड कर दिया हुआ है इतना। ये देखें, ठीक होगा। ये आपका बैंक पोजीशन डैशबोर्ड रिपोर्ट है। फिर आपका ये सेल्स रिपोर्ट है, कि अगर आपके पास कोई ऑक्यूपेंसी, बेसिकली ये सर्विस इंडस्ट्री का डैशबोर्ड है, कि आपके पास ऑक्यूपेंसी इतनी है, लेबर की, टेक्नीशियन की, सुपरवाइजर की, और आपकी 81% फील्ड है। ये देखें, अगर ये आप सिलेंडर देखें, तो बेसिकली ये एक्सेल में बना हुआ है। फिर उसके ये ग्राफ्स आ जाते हैं। फिर ये आपका डेली रेवेन्यू
फोरकास्ट डेली रेवेन्यू एक्चुअल प्लस फोरकास्टेड रिपोर्ट है, प्लस आपका टारगेट है, कितने दिन रह गए हैं आपके टारगेट में और कौन कौन से ग्रुप्स को आप टारगेट कर रहे हैं। तो ये एक छोटी सी मिसाल दी है आपको मैंने कि एक्सेल की बेस के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, और ये आपकी अगर आप ये बना के अपने ओनर को या मैनेजमेंट को देते हैं तो वो आपसे कितने खुश होंगे। तो ये एक मिसाल है। मैं नेक्स्ट आपको दूसरी भी एक मिसालें कुछ दिखाता हूँ अभी, तो आपको आइडिया होगा कि एक्सेल क्या चीज़ है और इसे हम क्या क्या कर सकते हैं। आए जी। जी तो दोस्तों देखें, ये आपके सामने एक एक्सेल रिपोर्ट है। ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर ईआरपी, जहाँ पर भी ईआरपी होता है वहाँ पर एक्सेल की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, जैसे कि मर्जी हो, जिस तरह का मर्जी ईआरपी हो। जो कि बड़े टॉप नॉच कंपनीज हैं वहाँ पर हम ईआरपी से कोई रिपोर्ट निकालते हैं और अपने कंपनी को भेज देते हैं रिव्यू के लिए, मैनेजमेंट को भेजते हैं रिव्यू के लिए। लेकिन अब बाकी कंपनीज जहाँ से भी आप ईआरपी से कोई भी रिपोर्ट निकालते हैं वो एक रॉ फॉर्मेट में होती है। तो रॉ फॉर्मेट से रिपोर्ट हमेशा जो अकाउंटेंट्स होते हैं उनका काम होता है कि उस रिपोर्ट को, रॉ डाटा को कन्वर्ट करना इंफॉर्मेशन में, इंफॉर्मेटिव लैंग्वेज में। तो ये एक मिसाल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक रिपोर्ट है, ये हमने अपने सिस्टम से निकाली है और इसका कोई सर पैर नहीं है, ना हेड है ना टेल है, यानी कि ये लाइनें दरमियान में आ रही हैं। आप इसके ऊपर टोटल अमाउंट पे कहीं टोटल नहीं कर सकते, आप डेट वाइज कुछ नहीं, ये सिर्फ व्यू है इसका। अगर आपने इसमें से हर चीज़ अलग अलग करनी है, ये टाइप ऑफ दी डॉक्यूमेंट नंबर अलग करना है, इनवॉइस डेट अलग करनी है, रिसीट अमाउंट अलग करनी है, टोटल बैलेंस अलग करना है, तो वो आपको बहुत टाइम लगेगा एक एक करके। और ये लाइनें देखिए कितना डाटा है, ठीक है। ये मैं आपको नीचे आ रहा हूँ थोड़ा थोड़ा आस्ता आस्ता। ये तो अभी सिर्फ 369 है रोज, लेकिन बड़ी कंपनीज में ये डाटा मिलियंस में होता है। तो आपको स्किल्स चाहिए इस डाटा को एज अ इंफॉर्मेशन कन्वर्ट करने के लिए। तो जैसे कि ये इस एक्सेल में आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैंने इसको एक छोटा सा मैक्रो बनाया हुआ है कि जो कि इसको कन्वर्ट करेगा एक इंफॉर्मेटिव डाटा में। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ, इधर एक बटन है। मैं इसको आपको मज़ीद जब हम ट्रेनिंग में आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे होता है। लेकिन जैसे कि मैं बटन क्लिक करता हूँ, ये आपको शीट वन में डाटा नज़र आ रहा है, देखें, ठीक है। अब मैं एक बटन क्लिक करता हूँ तो ये डाटा कन्वर्ट हो जाएगा एक इंफॉर्मेशन में। देखिए ज़रा। जी, ये कुछ नज़र आया आपको। अब ये डाटा कन्वर्ट हो गया इन्फॉर्मेशन। अब आप देखें यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, क्लाइंट कोड है, क्लाइंट नेम है, इनवाइस नंबर है, इनवाइस डेट है, इनवाइस अमाउंट, रिसीट नंबर, बैलेंस अमाउंट और एबी। और अगर आप इसका टोटल देखें तो ये टोटल इसके साथ मैच हो रहा है, 37 मिलियन, 30 मिलियन और 7.6 मिलियन। ये देखें जी, ये इसका टोटल आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको तो ये टोटल है 37, ये 38,746, तो ये इधर आ रहा है। अब इसके पीछे कोडिंग हुई है, ये देखिए मैं आपको कोडिंग दिखाता हूँ। असाइन मैक्रो ये कोडिंग हुई है जी, ये कोडिंग मैंने की हुई है। तो पॉइंट ये है कि हम कुछ भी करें, हमें डाटा को, आप आई डोंट नो कि आपको ये कोडिंग नज़र आई है या नहीं आई। ये मेरी स्क्रीनशॉट का मसला है शायद, जहाँ से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन अगर आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं आई तो फिर भी हम इंशाल्लाह जब हम आगे स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे हम ये कोड, ये काम करते हैं। तो हाँ, बेसिकली हम बेसिक से ना आपको सीखना चाहिए, बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और ये बहुत एडवांस की चीज़ें हैं। तो आस्ता आस्ता आप इस लेवल पे पहुंचेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको एक दो और चीज़ें भी दिखाता हूँ कि एक्सेल से हम क्या क्या काम कर सकते हैं। आए जी, हम आपको दिखाते हैं। जी तो दोस्तों ये देखिए, ये एक रिपोर्ट है, एक ग्रुप है, चार उसमें मेन कंपनीज हैं और उसका डिफरेंट टाइप का डाटा है। ये एग्जेक्टिव समरी है जो कि मैनेजमेंट को जाती है, ये टॉप समरी है, उसके नीचे एक और समरी है, फिर ये डाटा लिंक है। अगर आप इसको इधर से देखें ये लेफ़्ट पे, तो ये डाटा जो है ये आपका लिंक है इस फाइल के साथ, इस शीट के साथ, और ये शीट लिंक है आपकी इन मल्टी शीट्स के साथ। अगर आप ये देखें, मैं डाटा, ये देखें ये कितना डाटा है, कंट्रोल डाउन, ये देखें जी, ये एक फ़ाइल में 2833 रोज़ हैं। और ये अगर आगे जाते जाएं तो ये देखें,
फिर आपका दूसरी फाइल में आ जाएं, ये 4 कंपनीज़ की ब्रेकअप्स हैं। फिर ये एक और फाइल है जहाँ से रेट्स पिक हो रहे हैं। फिर ये यहाँ पर डाटा, डेली डाटा पेस्ट हो रहा है। अगर आप ये देखें, ये डे हैं ऊपर और ये टाइमिंग्स हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब फिर ये एक और समरी है, एनालिसिस हैं, ये चेक पॉइंट्स हैं सारे। अच्छा, चेक पॉइंट्स के बाद जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा, ये ईमेल्स का डाटा है कि कौन सी कंपनी की कौन सी कैटेगरी की ईमेल किसको जाएगी। ठीक है जी, ये वो डाटा है। ये आगे, अच्छा, ये है जी इसकी, इस रिपोर्ट की मास्टर शीट। अब ये क्या करती है, ये ऑटोमेट किया हुआ है, हमने मैक्रोज लगाए हुए हैं। बेसिकली जब हमने ये रिपोर्ट स्टार्ट की थी तो ये रिपोर्ट को क्योंकि हमने डेली बेसिस पे ये रिपोर्ट करनी थी, तो एक दिन में ये रिपोर्ट को बनाने में कम से कम भी कुछ 4 घंटे लगते थे। क्यों कि इसमें 4 कंपनीज़ थी। 4 कंपनीज़ का डिफरेंट लोकेशन से डाटा आता था। उस डाटा को हम पहले टेस्ट करते थे कि उसमें कोई एरर तो नहीं है। अच्छा, वो डाटा को हम अपनी रिपोर्ट में पेस्ट करके तो फिर उसमें से रिक्वायर्ड फ़िल्टर करके रिक्वायर्ड डाटा निकालते थे। फिर वो रिक्वायर्ड डाटा निकालने के बाद उसको एक समरी के लिए एक जगह पे पेस्ट करते थे। समरी भी बनती थी, फिर वो समरी के बाद ग्रैंड समरी बनती थी। फिर उन सब रिपोर्ट्स को पीडीएफ में कन्वर्ट किया जाता था। फिर उन सब रिपोर्ट्स को अटैच किया जाता था ईमेल के साथ। तो कम से कम भी 4 घंटे लगते थे डेली। तो जब हमने मैक्रो यूज़ किया तो ये, अगर आप ये बटन देखें तो जितने भी हम काम है ना, ये बटन कर रहे हैं। मैं क्लिक करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकंड 20 सेकंड बेस्ड ऑन योर सिस्टम स्पीड, ये पहला स्टेप हो जाएगा। फिर 15 सेकंड 20 सेकंड लगेंगे, दूसरा स्टेप हो जाएगा। हमने अलग अलग बटन इसलिए बनाए हुए हैं कि कहीं पर भी कोई एरर आता है तो हमें पता चल जाए। आप इस सब काम को एक जगह पे भी कर सकते हैं। तो फिर ये तीसरा स्टेप है, चौथा स्टेप है। फिर ये क्या करेगा, ये जो डाटा हमने पेस्ट किया उसको सेव करेगा पीडीएफ में और एक स्मॉल एक्सेल में। फिर हम वो क्या करेंगे, उसको फिल्ट्रेशन करके फिर अब वो सब सेंड ईमेल्स। अब ईमेल्स कहाँ से जाएंगी, इधर से, जो कि आउटलुक के आपके साथ लिंक होंगी। तो ये भी एक एडवांस्ड एक्सेल की एक टेक्निक है। और ये उस ईमेल में क्या लिखा जाएगा, ये वो हमने मास्टर बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये बताने का मकसद मेरा ये है कि हम एक्सेल में कुछ भी कर सकते हैं। आप हर चीज़ को ऑटोमेट कर सकते हैं। कोई एक चीज़ अगर आपको, एक काम है, छोटा सा काम है, अगर आपको बेस्ट तरीका नहीं आता कैसे करना है, तो आपको 1 घंटा भी लग सकता है, 4 घंटे भी लग सकता है। लेकिन अगर आपको पता है कि उसको कैसे करना है, तो आप उसको 2 मिनट में भी कर सकते हैं। और यही आपकी स्किल्स जो है आपको मैनेजमेंट को चाहिए होती है। तो मेरा ये एक एग्जांपल मैंने आपको दी है, तो अगली एग्जांपल भी मैं आपको देता हूँ इंशाल्लाह। तो फिर आपको आइडिया होगा कि एक्सेल में हम क्या क्या कर सकते हैं। चले आएँ जी। तो दोस्तों, ये देखिए, ये एक फ़ाइल है, एक्सेल फ़ाइल है। ये बेसिकली एक ग्रुप है, उसकी मल्टी कंपनीज़ हैं और मल्टी कंपनीज़ डिफरेंट कंट्रीज़ में लोकेटेड हैं और उनकी डिफरेंट करेंसी है। और मैंने इसके नाम, कंपनी के नाम और डिपार्टमेंट्स वगैरह हाइड किए हुए हैं ताकि कॉन्फिडेंशियलिटी रीज़न की वजह से। तो ये पेरोल की डिटेल है। तो यहाँ पर पेरोल आ रहा है, अगर आप देखें यहाँ पर टोटल पेरोल कॉस्ट है। उस पेरोल कॉस्ट के अंदर आप ये देख लें, एनुअल टिकट है, ग्रेचुटी है, मोबाइल सैलरी डिडक्शन वगैरह है। ये कॉलम है, कॉलम ओ, जो कि लोकल करेंसी में है, यानी कि एईडी में, पाउंड में, डॉलर में। और ये वाला जो है कॉलम, ये उसका ब्रेकअप है टोटल। ठीक है जी, ये मैंने ऊपर ग्रुप किया हुआ है। अगर आप इसको कॉलम ऊपर देखें, ये वाला माइनस, तो मैंने ग्रुप किया हुआ है। ये भी एक फंक्शनलिटी होती है कि आप कोई डाटा को कैसे व्यू कर सकते हैं। अगर ज़्यादा डाटा है और कुछ अननेसेसरी चीज़ें हैं, इवन दो कि वो रिक्वायर्ड हैं रिपोर्ट की कैलकुलेशन के लिए, तो हम उसको ऐसे स्क्रॉल से ग्रुप कर देते हैं ताकि हम उसको जल्दी जल्दी हाइड कर सकें। डाटा उधर होता है लेकिन ये हाइड हो जाता है। अच्छा, अब देखें यहाँ पर ये ग्रुप क्या कर रहा है कि ये चूँकि स्टार्टअप है, ग्रुप है, तो ये लोगों को हायर करते हैं, थोड़ा सा काम करवाते हैं और फिर एज़ पर दी कैश फ्लो सिचुएशन वो उनको ले ऑफ कर रहे हैं। तो अब अगर आप देखें कि यहाँ पर येस भी आ रहा है और नो भी आ रहा है। येस का मतलब है कि ये 3 मंथ्स में एक बंदे ने काम किया है 2023 में और फिर उसको ले ऑफ कर दिया। अब इस कैलकुलेशन के बेस पे अगर मैं इसके इधर येस करता हूँ तो इसके जो टोटल पेरोल कॉस्ट है वो बेस्ड ऑन दी मंथ्स एलोकेट हो रही है अगली शीट्स में। जब नो कर देंगे तो वो कॉस्ट 0 हो जाएगी। तो वो टोटल कॉस्ट, इस रिपोर्ट का पर्पज़ ये है
कि ये रिपोर्ट का जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो पेरोल कॉस्ट जो कि फोरकास्टेड पेरोल कॉस्ट है वो लिंक है फाइनेंशियल्स के फोरकास्ट के साथ। तो हम यहाँ से जो कंपनी क्या कर रही है कि यहाँ से इस रिपोर्ट से पेरोल की फोरकास्ट ले रही है और उसको अपने फाइनेंशियल फोरकास्ट के साथ लिंक करके टोटल कैश फ्लो देख रही है। तो इसमें हमने क्या क्या फंक्शनलिटीज़ यूज़ की हैं, हमने ग्रुपिंग की है, हमने कुछ इंडेक्स के फार्मूलाज लगाए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये टोटल कॉस्ट आ रही है यहाँ पर स्टाफ की। अगर आप देखें ये करेंसी है और ये टोटल कॉस्ट इन लोकल करेंसी है और ये टोटल कॉस्ट इन डॉलर है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर ये फार्मूले यूज़ हुए हैं। ये वाला कॉलम अगर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर जूम तो नहीं हो रहा ऊपर फार्मूले में, लेकिन अगर आप ये ऊपर वाला फार्मूला बार देखें इसकी, ये वाली, तो ये देखें ये इंडेक्स के फार्मूले लगे हुए हैं और मैच के फार्मूले लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन इसको अगर हम स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करेंगे तो इट इज़ वेरी इजी। तो अब देखें ये टोटल कॉस्ट स्टाफ वाइज आ रही है हर मंथ की, और फिर उसमें हम एनुअल टिकट भी ऐड कर रहे हैं, और फिर हम समरी भी, ये इसकी समरी है कंपनी वाइज कि टोटल जो आपकी मंथ वाइज कॉस्ट है यूएस डॉलर में इतनी आ रही है ग्रुप वाइज, और ये जो अमाउंट नीचे आ रही है ये आपकी लिंक होती है फाइनेंशियल्स फोरकास्ट के साथ। तो देखें ये एक्सेल एक ऐसी चीज़ है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इट्स जस्ट लाइक अ सी, आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं। आप अगर स्टूडेंट हैं, आप अगर इसमें अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, आपको जॉब अच्छी मिल सकती है। अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, आप इसकी अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, आपकी प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, अगली कंपनी में आपको जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इवन दो कि आप कोई अपना काम कर रहे हैं, कोई बिज़नेस कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा बिज़नेस कर रहे हैं, आपको अपने एक्सपेंसेस को मॉनिटर करने में आसानी होती है एक्सेल के थ्रू। अगर आप कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस कर रहे हैं, आपको आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ द कॉस्ट है, आपकी सिविल कॉस्ट है, आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट है, आपकी टेक्निकल कॉस्ट है, इलेक्ट्रिकल कॉस्ट है, प्लम्बिंग कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, मिसलेनियस कॉस्ट है, उसको ये सारी कॉस्ट को आप मॉनिटर कर सकते हैं, लिख के हर चीज़ मॉनिटर हो सकती है। तो ये चैनल चूँकि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरी उम्मीद है कि आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और आप ज़रूर कुछ सीखेंगे इससे। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आस्ता आस्ता एडवांस की तरफ जाएंगे, और फिर हम इस तरह की इन बिटवीन हम जब कोई एक स्किल्स पूरी की पूरी सीखेंगे, फिर हम उसको एक रिपोर्ट्स के ऊपर अप्लाई करना सीखेंगे, ताकि आप अपने जगह पर अपने ऑफिस में उसको यूज़ भी कर सकें। तो मेरा अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और बाकी के साथ भी शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी सब्सक्राइब करके तो मेरे इस लेक्चर सीरीज़ से फ़ायदा हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।